वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के द 28 फरवरी 2026 के फुल एपिसोड की, जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे आर्य की जिंदगी भी बदल गई और पूरे परिवार का नजरिया भी। ये एपिसोड सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, हिम्मत और परिवार के रिश्ते की असली परीक्षा है। आज का एपिसोड शुरू होता है एक भारी माहौल के साथ। घर में अफरा तफरी मची हुई है। गोपाल की जान खतरे में है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अनु की आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज कांप रही है। पुष्पा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है। घर का हर कोना डर और टेंशन से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा निशानी पर है आर्य। कुछ लोग यूज जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं अगर आर्य ने पहले ध्यान दिया होता तो आज गोपाल इस हालात में ना होता। आर्य चुप खड़ा सब सुन रहा है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। शायद ही उसे पता है कि ये वक्त भी हास का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। अनु गस और डर में आर्य से कहती है कि यूज हमेशा हीरो बनने का शौक है, लेकिन असली जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो सब बिगड़ जाता है। ये शब्द आर्य के दिल को छू जाते हैं। पुष्पा भी कंफ्यूज है। एक तरफ उसका बेटा गोपाल है, दूसरी तरफ आर्य, जिसे वो कभी अपना समझने लगी थी। उसका भरोसा हिल चुका है। तभी एक जरूरी कॉल आता है। आर्य को पता चलता है कि गोपाल की हालात और खराब हो रही है और वक्त बहुत कम है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुरंत सही कदम नहीं उठाया गया तो सब हाथ से निकल सकता है। ये सुनते हाय आर्य के अंदर कुछ बदल जाता है। वो पहली बार खुद से कहता है, आज अगर मैं पीछे हटा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आर्य को एक ऐसा क्लू मिलता है जो शायद सब कुछ ठीक कर सकता है। शायद किसी की साजिश थी या कोई छुपा हुआ सच। आर्य समझ जाता है कि सिर्फ वो हाई है जो इस सच तक पहुंच सकता है। घर वाले यूज रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्य का फैसला पक्का है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ इरादा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, गोपाल की सांसें धीमी पड़ रही हैं। अनु टूट चुकी है। पुष्पा का विश्वास बस एक पतली सी डोर से जुदा है। और आर्य दौड़ रहा है, सिर्फ एक हाई सोच के साथ, मुझे गोपाल को बचाना हाई होगा। एपिसोड का पहला हिस्सा यही खत्म होता है एक बड़े सवाल के साथ, क्या आर्य सच में सब ठीक कर पाएगा या परिवार का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दूसरा हिस्सा शुरू होता है आर्य के हिम्मत भरे कदम से। आर्य बिना डरे सही जगह पहुंचता है। वहां यूं सच का सामना होता है। वो समझ जाता है कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि किसी और की चल थी। लेकिन वो किसी को दोष देने में वक्त बर्बाद नहीं करता। उसका एक हाई मकसद है, गोपाल को सुरक्षित घर वापस लाना। आर्य अपनी सोच और हिम्मत का इस्तेमाल करता है। वो सही फैसला लेता है, सही लोगों से मदद लेता है और वक्त से पहले सब कुछ कंट्रोल में ला आता है। हर पल उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसकी आवाज में ऐप भरोसा है, उसके कदम में ऐप डर नहीं है। आखिरकार वो पल आता है जब डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि गोपाल ऐप खतरे से बाहर है। ये सुनते हाय अनु की आंखों से आंसू रुकते नहीं। पुष्पा चुपचाप खड़ी रहती है, फिर धीरे से आर्य के पास जाती है। उसकी आंखों में शुक्रिया है और शर्मिंदगी भी। वो कहती है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बातें नहीं, जिम्मेदारी भी निभा सकते हो। अनु भी आर्य के पास आती है। उसकी आवाज नाम हो चुकी है। वो माफी मांगती है, कहती है कि उसने गस में गलत बात कह दी। आर्य बस इतना कहता है, परिवार में माफी नहीं होती, सिर्फ साथ होता है। ये लाइन सुनते हाय माहौल बदल जाता है। पुष्पा आर्य के सर पर हाथ रख कर कहती है, आज से तुम इस घर का सहारा हो। ये शब्द आर्य के लिए सबसे बड़ा इनाम है। जिस इंसान पर कुछ देर पहले इल्जाम लग रहे थे, आज वही सबका हीरो बन चुका है। गोपाल जब होश में आता है और आर्य को देखता है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है। बस एक मुस्कान में सब कुछ था, शुक्रिया, भरोसा और प्यार। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। शायद असली हीरो वही होता है जो शोर नहीं करता, सिर्फ अपना फर्ज निभाता है। एपिसोड खत्म होता है एक नए भरोसे के साथ। पर क्या ये खुशी लंबी चलेगी या कहानी में आने वाला है कोई नया मोड़? अगर आप चाहते हैं अगले एपिसोड का पूरा ट्विस्ट और अपडेट, तो जुड़ रहिए माय चैनल के साथ। घर में आप सब कुछ शांत लग रहा है। गोपाल ठीक है, अनु और पुष्पा के चेहरे पर सुकून है और आर्य को पहली बार सच में अपनापन महसूस हो रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ ठीक लगता है तभी जिंदगी एक नया मोड़ ले आती है। रात का वक्त है, सब लोग घर लौट चुके हैं। गोपाल आराम कर रहा है।
पुष्पा मंदिर के सामने दिया जलकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। अनु चुपचाप आर्य को देख रही है। उसकी आंखों में ऐप पहले वाला शक नहीं बल्कि सम्मान है। लेकिन आर्य के चेहरे पर एक अजीब सी सोच है, जैसे उसके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा हो। उससे याद आता है वो पैर जब यूज वो ज़रूरी क्यों मिला था। वो सब इतना आसान कैसे हो गया? कैसे सही वक्त पर यूज सही जगह की जानकारी मिली? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर यूज वहां भेजा? तभी आर्य का फोन बजता है। अननोन नंबर। आर्य कॉल उठाता है, लेकिन सामने से सिर्फ एक हल्की सी आवाज आती है, आज तुम जीत गए आर्य, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। और कॉल कट जाता है। आर्य का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि बात खत्म नहीं हुई। गोपाल पर जो खतरा आया था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। कोई है जो उनके परिवार को तोड़ना चाहता है। कोई है जो आर्य को चैलेंज कर रहा है। अगली सुबह घर में सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पा खुश है, अनु होपफुल है और गोपाल हल्का सा मुस्कुरा रहा है। लेकिन आर्य ने फैसला कर लिया है। ए फ्लैट वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने वाला बैंचक्का है। अनु आर्य से पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो? आर्य हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, बस सोच रहा हूँ, अब किसी को भी हमसे दूर नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में प्यार भी है और एक नया जज्बा भी। पुष्पा उन दोनों को साथ देखकर खुश होती है। वो कहती है, मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैमरा के पीछे कहानी कुछ और कह रही है, क्योंकि जिस इंसान ने आर्य को फोन किया था वो अब भी साया बनकर उनके आसपास है। एपिसोड के आखिरी पैल में आर्य अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बस तैयारी है। शायद अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। शायद आर्य को सिर्फ हीरो नहीं, एक रखवाला बनना होगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है एक नए सस्पेंस के साथ। गोपाल अब सेफ है, पर क्या परिवार सच में सुरक्षित है? कौन है जो अंधेरे में छुपकर उनकी खुशियों को निशाना बना रहा है? जान के लिए जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि अगला एपिसोड लेकर आएगा एक और बड़ा सच। अगला दिन एक अजीब सी खामोशी के साथ शुरू होता है। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आर्य के अंदर तूफान चल रहा है। कल रात का फोन कॉल उसके दिमाग से जहां नहीं रहा। वो बार बार वही आवाज याद करता है, एक चेतावनी, एक चैलेंज। ए फ्लैट उससे यकीन हो चुका है कि गोपाल पर हुआ हमला सिर्फ एक हादसा नहीं था। आर्य चुपचाप सब देखने लगता है। घर के आसपास लोगों के रवैये, छोटी छोटी बातें। उससे लगता है कि दुश्मन दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है। शायद कोई अपना हाई है जो मास्क पहने बैठा है। अनु नोटिस करती है कि आर्य बदल गया है। पहले वो हल्का मजाक करने वाला था। ए फ्लैट वो सीरियस है, हर बात को ध्यान से सुनता है। अनु यूज कहती है, ए फ्लैट सब ठीक है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आर्य धीरे से जवाब देता है, कभी कभी जो दिखता है सच वही नहीं होता। इसी बीच घर में एक नई बात सामने आती है। पता चलता है कि जिस वक्त गोपाल मुश्किल में था, किसी ने हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। ये बात सिर्फ घर के कुछ लोगों को पता थी। पुष्पा ये सुनकर हिल जाती है। यूं समझ नहीं आता कि कैसे कोई अपना इतना गिर सकता है। गोपाल अब ठीक हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ अजीब महसूस करता है। वो आर्य से कहता है, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया। आर्य यूज तसल्ली देता है, लेकिन उसका शक और गहरा हो जाता है। शाम को फिर से आर्य के पास एक मैसेज आता है। इस बार लिखा होता है, सच के करीब मत आना वरना सब कुछ खो दोगे। आर्य के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन डर के बजाय उसकी आंखों में हिम्मत चमकने लगती है। वो कहता है, ए फ्लैट में पीछे नहीं हटूंगा। पुष्पा आर्य के पास आकर कहती है, मुझे डर लग रहा है। आर्य पहली बार यूज सीधा देखता है और कहता है, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक वादा है। रात को आर्य अकेला बैठकर सब बातें जोड़ता है। क्यों, फोन कॉल, हॉस्पिटल लीक, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई है जो उनकी खुशी से जलन रखता है। कोई है जो चाहता है कि आर्य टूट जाए, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि हर मुश्किल ने आर्य को और मजबूत बनाया है। एपिसोड के आखिरी पैल में दरवाजे की घंटी बजती है। सब एक दूसरे को देखते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? आर्य आगे बढ़ता है। जैसे हाय वो दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। कौन था दरवाजे पर? क्या दुश्मन ने खुद सामने आने का फैसला कर लिया है, या कहानी में आने वाला है एक और बड़ा झटका? ये सवाल छोड़कर एपिसोड यही रुकता है। लेकिन एक बात तय है, अब सिर्फ परिवार की खुशी नहीं,
सच की लड़ाई शुरू हो चुकी है और आर्य अब सिर्फ हीरो नहीं, एक योद्धा बन चुका है। दरवाजा खुलते हाय सबकी सांसें रुक जाती हैं। बाहर खड़ा होता है वही इंसान जिसका नाम किसी ने सोचा भी नहीं था। घर का हाय एक करीबी। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखों में अजीब सी घबराहट। आर्य तुरंत समझ जाता है कि सच अब दूर नहीं। वो इंसान बहाना बनाता है, कहता है कि बस गोपाल का हाल पूछने आया था। लेकिन आर्य की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, वही फोन मॉडल, वही कवर, जैसा अननोन कॉल के टाइम स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था। आर्य धीरे से कहता है, सच बोल दूं वरना देर हो जाएगी। घर के सब लोग हॉल में जमा हो जाते हैं। पुष्पा का दिल जोर से धड़क रहा है। अनु को लग रहा है जैसे जमीन खिसक रही हो। गोपाल भी कमरे से बाहर आ जाता है। सबके सामने आर्य शांत आवाज में पूरा सच जोड़ता है। हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लीक, सही वक्त पर गलत मैसेज और वो धमकी भरा फोन कॉल। पहले तो वो इंसान इनकार करता है, लेकिन जब आर्य प्रूफ दिखाता है उसकी आवाज टूटने लगती है। वो मानता है कि यूज जालन थी। यूज लगता था कि आर्य आते हाय सबका फेवरेट बन गया। यूज लगा कि अगर गोपाल पर मुसीबत आएगी तो दोष आर्य पर लगेगा और वो घर से दूर हो जाएगा। ये सच सुनते हाय पुष्पा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है, हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हाय घर तोड़ने की कोशिश की। अनु का चेहरा सफेद पैट जाता है। यूज समझ आता है कि जिस पर उसने शक किया वो निर्दोष था और जिस पर भरोसा किया वही दुश्मन निकला। आर्य फिर भी गस में नहीं बोलता। वो सिर्फ इतना कहता है, घर तोड़ना आसान है पर जोड़ना बहुत मुश्किल। उसकी आवाज में दर्द है लेकिन साथ है एक मजबूती भी। वो इंसान माफी मांगता है, कहता है कि यूज अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब फैसला पुष्पा के हाथ में है। घर की बड़ी होने के नेत वो कहती है, गलती माफ हो सकती है पर भरोसा दोबारा जीतना पड़ता है। गोपाल आर्य के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, अगर आज आर्य नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। ये सुनते हाय सबकी आंखों में आर्य के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। आज पहली बार आर्य को महसूस होता है कि वो सच में इस घर का हिस्सा है। उसने सिर्फ गोपाल की जान नहीं बचाई बल्कि परिवार को टूटने से भी बचाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसने ये सब किया वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कौन था? क्या ये सिर्फ जालन थी या कोई और बड़ा खेल चल रहा है? एपिसोड के आखिरी पल में आर्य के चेहरे पर फिर वही सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। वो जानता है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। तो क्या अगले एपिसोड में सामने आएगा असली मास्टरमाइंड? क्या परिवार दोबारा पूरी तरह एक हो पाएगा? जान के लिए जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है। सच सामने आ चुका है। घर के अंदर जो अंधेरा था वो अब धीरे धीरे हटने लगा है, लेकिन जो चोट दिल पर लगती है यूं भरने में वक्त लगता है। पुष्पा चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में दर्द भी है और एक सीख भी। वो समझ चुकी है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं भरोसे से बनता है। अनु धीरे से आर्य के पास आती है। उसकी आवाज हल्का सा कांपती है। मैंने तुम पर शक करके गलती की। आर्य यूज रोक देता है और कहता है, अगर रिश्ते सच्चे हो तो इनमें सवाल भी आते हैं, पर जरूरी ये है कि हम साथ खड़े रहे। ये बात अनु के दिल को छू जाती है। गोपाल भी आर्य का हाथ पकड़ कर कहता है, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं मेरी ताकत हो। ये सुनते हाय आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद पहली बार यूज महसूस होता है कि यूज अपनी जगह मिल गई है। पुष्पा सबको अपने पास बुलाकर कहती है, आज से हम एक दूसरे पर शक नहीं भरोसा करेंगे। गलती चाहे किसी की भी हो हम मिलकर सामना करेंगे। घर का माहौल हल्का हो जाता है। दर्द अब भी है लेकिन साथ होने का एहसास उससे कम कर देता है। लेकिन आर्य जानता है कि कहानी यही रुकने वाली नहीं। उससे महसूस होता है कि जिसने ये सब शुरू किया उसके इरादे अभी खत्म नहीं हुए। वो अंदर तैयारी कर रहा है। ए फ्लैट वो पहले वाला लापरवाह लड़का नहीं रहा। ए फ्लैट वो जिम्मेदार है, ठीक है, और सबसे जरूरी सच के साथ है। रात को सब सो जाते हैं। आर्य अकेला खड़ा घर के आंगन में आसमान की तरफ देखता है। हवा हल्की सी चल रही है। वो धीरे से कहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें न आएं, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। दूर कहीं अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। एक नई साजिश शायद जन्म ले रही है। लेकिन इस बार फाक ये है कि आर्य अकेला नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है। एपिसोड खत्म होता है एक उम्मीद के साथ। गोपाल सेफ है, अनु और पुष्पा खुश हैं। आर्य हीरो बन चुका है, लेकिन असली हीरो वही होता है जो हर दिन अपनों के लिए खड़ा रहे।
क्या अगला मोड़ फिर से इस परिवार को हिला देगा, या अब उनका रिश्ता हर तूफान से मजबूत हो चुका है? ये जान के लिए जुड़ रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं, एक परिवार की ताक की कहानी है।